किसकी बच्चों? एनिमल टिश्यू की। सब लोग जानते हो टिश्यू होता क्या है? यस सर। ये तो पता होगा टिश्यू होते क्या है। ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू कहते हैं। अब ये जो टिश्यू टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय बाइकेट। किसने कॉइन करा था बच्चे? बाइकेट ने। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। वी कॉल दिस हिस्टोलॉजी। ठीक है बेटा? यस सर। अब लिख लें इसको, टिश्यू को। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल ऑफ similar origin and perform similar फंक्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है विशव भारती, ओके। देखो अब अगर बात करी जाए एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू कितने टाइप के हैं बेटा? 4 टाइप के हैं। पहला जो एनिमल टिश्यू है वो है आपका दोनों एपिथेलियम। एपिथेलियम। ठीक है, पहला टिश्यू जो है वो एपिथेलियम। दूसरा जो टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर। मस्कुलर एंड लास्ट विल बी नर्वस टिश्यू। ये 4 तरीके के हमें क्या पढ़ना बेटा? टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, अब एपिथेलियल, देखो हर टिश्यू किसी ना किसी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ होगा, ये सबको पता है। यस सर। हमने देखा था एनिमल्स क्या है, कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था ना। यस सर। तो अगर एनिमल की मैं बात करूं, सॉरी एपिथेलियल की मैं बात करूं, तो एपिथेलियल टिश्यूज आर ड्राइव फ्रॉम ऑल 3 लेयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दे आर ड्राइव फ्रॉम एक्टो, मीजो एंड endodermal. So we can say that epithelial tissue are ectodermal, mesodermal and endodermal in origin. ऐसे लिखा होता है ना बच्चों? अब कनेक्टिव टिश्यू इज mesodermal. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इज mesodermal. Muscular tissue is also mesodermal. And last one is nervous tissue is also, sorry, in nervous tissue is ectodermal in origin. लिख लो बेटा। डन सर। हो गया? यस सर। सबसे पहला टिश्यू कौन सा पढ़ेंगे बेटा? एपिथेलियम। एपिथेलियल। एपिथेलियल, ठीक है। दिस टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय RUYSH, नहीं थोड़ी सी और स्पेलिंग इनकी अलग है, रुश। आई डोंट नो व्हाट वी प्रोनाउंस इट, RUYSCH, रुश, कॉइन्ड बाय रुश, है ना। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? पहली चीज क्या होगी भाई, जहां पर भी कवरिंग देना हो, है ना, जैसे आपके हॉलो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, स्किन है, तो कवर जहां पर भी लगाना होगा आप कवर किसका लगाओगे बेटा? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ही लिख दे रहा हूं कवरिंग के काम आते हैं। क्या काम आते हैं बेटा? कवरिंग के काम आते हैं। मॉडिफाई हो गए वो अलग बात है, कुछ और फंक्शन करने लगे, मगर मेन काम क्या बच्चों इनका? कवरिंग है। इनके पास होती है हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन। अब मैं आपको बिल्कुल याद दिला दूंगा, कई बार ऐसा होता है हमारी उंगली ऊपर से कट जाती है, कटती है हल्की सी, या ब्लेड से कट गई, या फिर हमारे इवन बहुत से हाथ ऐसे नाजुक होते हैं वो पेपर से भी कट जाते हैं, है ना। ठीक है,
उसके बावजूद भी क्या होता है, वहां पर दोबारा से स्किन आ जाती है। दैट मीन्स दे हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, दोबारा Region. करिए। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जितने भी सेल हैं कैसे हैं, देखियो ये कैसे है, ए वेस्कुलर, यानी कि इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं है ना, कोई Yes. ब्लड वेसल नहीं है इससे कि कुछ भी कर सके। ठीक है। अगर आप इनको देखेंगे किसी भी एपिथेलियल टिश्यू में, आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के पास क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होगी बच्चों? Basement membrane. हाँ। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड सेल्स। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, सेल्स होंगे, और तीसरी चीज होगी, ये सेल्स हो गए। थर्ड होगा इनमें जंक्शंस। तीसरे क्या होंगे बेटा? जंक्शंस होंगे, जो सेल को क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेंगे। जंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना Yes, समझ sir. में आया? अब एक बात बताइए, अगर आपको कवर करके रखना है किसी भी जगह को, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी एरिया को, तो आप क्या करेंगे, उस जगह में कोई भी स्पेस पसंद नहीं करेंगे जिससे कि किसी की एंट्री ना हो जाए। इसी वजह से जितने भी आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी लेस, बहुत कम पाया जाएगा। क्लियर? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। Done, sir. लिख लिया बेटा सबने? यस आगे देखिए। दे तो पे भाई नहीं ठीक तो मुझे भाई की करना पड़ा। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब जरा हम लोग देख लेते हैं। सर प्लीज स्लाइड करना एक मिनट। अच्छा बेटा, डन सर। डन। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दो तरीके के आपको एपिथेलियल टिश्यू मिल जाएंगे। एक बच्चों कौन सा होगा, सिंपल, और दूसरा कौन सा होगा बेटा, कंपाउंड। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए ये क्या है बेटा, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, and this is also a basement membrane. And now you are seeing the layer of cell. Okay, this is the layer of cell. Yes, sir. Here is also a layer of cell. ठीक है, but we can see their number of layer of cell is more in Compound. compound. That is why it is known as complex or compound. When there is only one layer of cell, that it is simple epithelial tissue. जब layer of cell बढ़ जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा बेटा, Compound epithelial tissue. है ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंगल लेयर ऑफ सेल। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Many layers. हाँ, मैनी लेयर ऑफ सेल। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब जो सिंगल लेयर ऑफ सेल वाले होते हैं, देखिए अगर आप एक्सचेंज करना चाहेंगी या फिर फिल्टर करना चाहेंगी या फिर एब्जॉर्प्शन करना चाहेंगे आप लोग, तो उसमें आप लोग चाहेंगे कि मेरे पास एक पतली सी झिल्ली हो जिससे कि एक्सट्रैक्ट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखा है आपने, चाय छनती हुई देखी है Yes, sir. ना, जिसमें चाय छनती है, जिसको हम स्लीव कहते हैं। ठीक है
ना, ये इसमें ज्यादा लेयर नहीं होती, इसमें तो खैर डबल भी आती है, मगर सिंगल लेयर से ज्यादा अच्छी अच्छनाई होगी। या फिर अगर कोई चीज एक्सचेंज करना है, मतलब मुझे एक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी जगह लेनी है या फिर बाहर निकालनी है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, यहाँ पर कौन सी लेयर हो, सिंगल लेयर हो। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मुझे कहाँ मिलेंगे, जहां पर क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। दूसरी चीज क्या हो रही होगी बच्चों, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। दूसरा फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, तीसरा अब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, चौथा सिक्रीशन हो रहा होगा। तो इन जगहों पे मुझे क्या मिलने वाले हैं, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, अब कंपाउंड कहाँ मिलेगा, कंपाउंड का भी तो कोई काम होगा। अब आपने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर दी, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर दी, ऐसी कई सारी लेयर दी, आप इतनी दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या देना है बच्चों वहां पे, प्रोटेक्शन। एक्सलेंट। क्या दोगे वहां पे बेटा, प्रोटेक्शन दोगे। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। ठीक, अब सिंगल लेयर ऑफ सेल है, कहाँ काम कर रहे हैं, इनके भी क्या है बच्चा लोग, टाइप्स हैं। सिंपल के भी क्या है, बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप आपको पढ़ना है, नंबर 1 आप पढ़ेंगे कौन सा, स्क्वैमस। ठीक है, स्क्वैमस पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, क्यूबॉइडल पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, कॉलमनार पढ़ेंगे। चौथा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड कहते हैं जब लेयर्स आ जाती हैं, पर यहां पर स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चे, फॉल्स। फॉल्स, यानी कि लेयर्स दिख रही हैं पर है नहीं। इतना समझ में आ गया। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी आ जाएगा, और आपका ग्लैंडुलर भी। कितने तरीके होगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, 5। 5। पहला स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर। अब ये जो प्रोटेक्शन दे रहा है, ये प्रोटेक्शन के भी क्या है, टाइप्स हैं। कितने टाइप के लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सॉरी टिश्यू कितने टाइप के प्रोटेक्शन दे सकते हैं। पहला ट्रांजिशनल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, लिख लो बच्चा लोग। डन सर। बाकी बच्चे भी लिख लें आराम से। डन सर। डन सर। सबने लिख लिया, यस सर। यस सर। ओके, चलें आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो पहला कौन सा पढ़ेंगे बच्चा आप, स्क्वैमस। हाँ पहला पढ़ेंगे सिंपल का स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम लिखा हो तब भी एक बात है, एपिथेलियल टिश्यू लिखा हो तब भी एक बात है। सबसे जरूरी क्या होगी यहाँ पे, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनका जो स्क्वैमस एपिथेलियल है, इनको कोई नाम क्यों नहीं पड़ा, जैसे क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, एक नाम जैसा लग रहा है ना, कुछ कॉलम शेप के हैं, है ना, यस सर। क्यूब शेप के हैं, तो नाम जैसा लग रहा है। इनका यार कोई शेप नहीं होता, क्या नहीं होता बच्चों, शेप। शेप नहीं होता। जब कोई शेप ही नहीं है तो उसको हमने क्या कह दिया, स्क्वैमस है ये। पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, इरेगुलर सेल बाउंड्रीज हैं, तो इस वजह से इनका नाम स्क्वैमस है। याद रखने के लिए बता रहा हूं, जिससे कि आप इनको याद रख सकें। ठीक है, अभी ये आपको लगेगा कि मल्टीपल लेयर है, ऐसा लग रहा है ना। यस सर। एक्चुअली क्या है, इनको ऊपर से देखने की वजह से मैं ऐसा बना रहा हूँ, हालांकि मल्टीपल लेयर है नहीं किसी में। ठीक है, सिंगल ही है, एक लेयर जा रही है इस डायरेक्शन में आप देखेंगे। ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि टाइल्स लगी होती है ना फ्लोर पे, यस सर। है ना, वैसा लुक देता है। देखो इस तरीके से टाइल्स होती है ना, टाइल्स ऑन द फ्लोर, वैसा लुक दे रहा है ये। अक्षिता अभी दिखा रहा हूँ बेटा, प्रीवियस स्लाइड। ठीक, कैसा लुक देता है बेटा, टाइल्स ऑन द फ्लोर। इसी वजह से इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। एक्सलेंट साहिल।
पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, ये कैसे हैं? पॉलीगोनल विद इरेगुलर, शेप। हाँ, सेल बाउंड्रीज शेप। ठीक है बेटा। अब पाए कहां जाएंगे, लोकेशन क्या है इनकी, व्हाट इज द लोकेशन? देखो, स्क्वैमस एपिथेलियम आपको मिलेगा, पहली जो लोकेशन है दैट इज बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल का नाम सुना है बेटा? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ, वुमेन्स कैप्सूल किडनी में पाए जाते हैं ना, यस सर। नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन में और वहां पर क्या काम करते हैं बच्चों ये? फिल्ट्रेशन। वेरी गुड। क्या करेंगे भाई? फिल्ट्रेशन करेंगे भाई। प्लाज्मा को छानते हैं, जितनी गंदगी होती है वो आपकी चली आती है ट्यूब्यूल्स में, बाकी जो सही ब्लड होता है वो आपका आगे बढ़ जाता है, या फिर उसमें दोबारा से अब्जॉर्ब करना होता है, कर लिया जाता है। मगर मुद्दा यहाँ पर क्या है कि वुमेन्स कैप्सूल में क्या होगा बच्चों? फिल्ट्रेशन। उसके लिए क्या मौजूद होंगे वहां पर? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर? पॉइंट यस समझ सर। में आया? दूसरी चीज एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस। वहां पर भी कौन होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम। वेरी गुड, स्क्वैमस एपिथेलियम। तीसरा ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज, है ना, कहते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, किससे Yes, होती sir. है? बाय द स्क्वैमस एपिथेलियम। तो वहां पर भी क्या करते हैं भाई, इनसे भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, इवन न्यूट्रिएंट्स का भी। Yes. ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? Yes, sir. लिख लें आप। Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. ओके। तो अगला कौन सा बेटा? नंबर 2। क्यूबॉइडल। नंबर 1 डाला था ना, ए डाला था। A. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट बी, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्या है? क्यूब शेप होंगे, मगर सब में क्या बनानी पड़ेगी बेटा? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब कैसे बनाएंगे हम लोग इनको? क्यूब शेप का। ठीक है, Yes, sir. कैसे हैं ये? क्यूब शेप। न्यूक्लियस कहां पर है? सेंटर में होता है। हालांकि हमने बहुत इसको ऊपर दिखा दिया, मगर आप क्या याद रखेंगे? न्यूक्लियस, मैं इसको अलग से एक बना दे रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। न्यूक्लियस कहां पर होगा बच्चों? Center. सेंटर में होगा। ठीक है, मैंने इसलिए अलग से बना दिया जिससे कि आप लोग भूले नहीं। ठीक है, हमने Yes. अभी एक चैप्टर पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, Yes. उसमें हमने जर्मिनल एपिथेलियम पढ़ी थी। Yes, sir. वो किसकी थी? क्यूबॉइडल की। इसीलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम का दूसरा नाम क्या है? Terminal epithelium. जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ओवरी में पढ़ा था हमने, याद है? आउटर Yes, sir. Yes. कवरिंग जो थी। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उसका दूसरा नाम इट लाइन्स गोनेट्स। क्या क्या किसको लाइनिंग देती है? गोनेट्स। टेस्टिस एंड Oh. ओवरी। गोनेट्स क्या है? वो ऑर्गन जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करे। टेस्टिस भी गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है और ओवरी भी गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। अब बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के टाइप्स की। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? किसी भी को भी बनाने से पहले उसके लिए क्या बनाना पड़ेगी? छोटी सी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ये भी क्या हो गया बच्चों?
क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है? प्रोजेक्शंस का दिख रहे हैं आपको? यस सर। Sir. समझ में आ रही बात? क्लियर? अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग ने क्या कहा? सीलिया। इसको हमने क्या कहा? माइक्रो विलाय। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। ये एक सीलिया है, दूसरा क्या है? माइक्रोविलाय। इसलिए इस वाले का नाम पड़ गया, पहले वाले का क्या नाम पड़ा? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर? यस सर। और दूसरे वाले क्या पड़ेगा मैं अभी समझाता हूं। देखो बच्चों, कभी देखा है ब्रश पेंट जो घर में पुताई होती है, रंग होता है, उसका ब्रश देखा है? यस सर। यस सर। उसका बॉर्डर कैसे दिखता है? ऐसे ही दिखता है, इस तरीके से, है ना? तो ये इनके ये क्या है? इनके बॉर्डर कैसे हैं? ब्रश के जैसे, है ना? इनका बॉर्डर कैसा है? ब्रश। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रहेगा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हमें दो तरीके के आपके क्या मिल गए? क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिल गए। एक वो जिन पे सीलिया होगा, एक वो जिन पे माइक्रोविलाई होंगे। सीलिया वाले क्या कहलाएंगे? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरे वाले क्या कहलाएंगे? ब्रश ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ये जो है सीलिया वाले, ये पाए कहाँ जाते हैं बेटा? सीलिया वाले पाए जाते हैं, लोकेशन कहाँ है इनकी? Nephrons. स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। कहां पर है बच्चों? तो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं ना, फिर आगे बनते यस। हैं स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। और जो नेफ्रॉन में पाया जाएगा वो कौन से बेटा? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर? यस सर। ये कहां पाए जाएंगे? लोकेशन क्या है इनकी? पीसीटी। पीसीटी जानते हो? यस सर। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Tribute. ठीक है, वहां क्या काम करते हैं भैया? इनका काम क्या है भैया? सीलिया क्या करेगी? ये तो इसका काम होता है बीटिंग करना। आपको खांसी वगैरह आती है ना? ठीक है, यस सर। जो आपको धसका भी लगता है, खांसी भी आती है, वो क्या होता है? जो आप खांस रहे हो वो दैट इज बिकॉज ऑफ सीलिया। वो बीट कर रही है और बाहर आपको निकाल रही है। तो इनका काम क्या है? सिक्रीशन। इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है बेटा? पीसीटी में। याद आ रहा है? 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, वाटर भी, और जो आपका ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे? पीसीटी में। तो यहां पर क्या रोल है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, यस सर। लिखो। डन सर। सर। डन। सर। लिखो Yes. लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिखो। क्वेश्चन वाली बुक। डन सर। हो गया? नो सर। डन सर। हम्म, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा दे रहा हूँ। इससे पहले वाली भी दिखा दूं? किसी एक बच्चे की रह गई थी वो। Yes, sir. हाँ, देख लो आप अक्षित। हाँ, अब देख लो।
Done, sir. डन। Yes, sir. ये भी देख लो बच्चों। ठीक है, इसको हो गया सबका ये। यस सर। ठीक है, अगला कौन सा आएगा बेटा? नंबर सी, कॉलमिनार एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमिनार एपिथेलियम। अभी कॉलमिनार एपिथेलियम में सबसे पहले बनाओ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या बनेंगे आपके सेल, जो कौन से शेप के होंगे? बड़े बड़े कॉलम्स, कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स एंड रोज, यस सर। उस शेप के सेल होंगे। ठीक है, इनमें इस शेप के सेल मिलेंगे, इसीलिए क्या कहलाता है? एपिथेलियम कॉलमिनार। कॉलमिनार। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर। बेसल। कहाँ होता है न्यूक्लियस? बेस पे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? कॉलम शेप्ड। कॉलम शेप्ड न्यूक्लियस इज, वैसे वैसे टॉल, टॉल भी होंगे और सिलेंडर फॉर्म में होते हैं, टॉल एंड सिलेंडर। न्यूक्लियस कहां पर है? बेसल, बेस पे है, जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, काम क्या है इनका? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम? फंक्शन क्या है? फंक्शन है बच्चों, पहला फंक्शन एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन। दूसरा फंक्शन सिक्रीशन, कुछ सिक्रीट करना होता है तब भी मिल जाते हैं। चलिए, अब इनके हम बात करेंगे किसकी? टाइप्स की, तभी इनके फंक्शन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, टाइप्स आसान है, टाइप समझना। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अभी हमें क्या बनाना होगा इसके ऊपर? कॉलम्स। कॉलम्स बनाने होंगे। वेरी गुड, कॉलम कॉलम कॉलम। एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस का बनाओ सर बेस पर। बेसल। ये तीनों भी हो गए बेसल। फर्क कैसे रहेगा? ये फर्क समझ में आया? फिर से क्या करूंगा मैं इसको? दो तरीके के बना दूंगा। एक कौन से बेटा? सीलिया। सीलिएट। और दूसरे कौन से? माइक्रोविला। माइक्रोविलाय। तो दो बनाए। एक के ऊपर मैंने क्या दिखाया? सीलिया। दूसरे के ऊपर क्या दिखाया मैंने बेटा? माइक्रोविला। माइक्रोविलाय। सीलिएटेड एपिथेलियल या सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, इसको नाम दे दे। यस सर। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये कौन सा हो गया? ब्रश। ब्रश बॉर्डर्ड। बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम। क्लियर बच्चों? दो Yes. तरीके के आपको एपिथेलियम कॉलमनार मिल सकते हैं। एक सीलिया जिसपे है तो सीलिएटेड, और जिसपे माइक्रोविलाई है वो कौन सा? ब्रश बॉर्डर्ड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, इनकी लोकेशन क्या है? और ब्रश बॉर्डर्ड की लोकेशन क्या है? आपने सुना होगा, जो जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो जाके अब्सॉर्ब कहां पर होता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आपका इलियम और जजनम में न्यूमरस क्या होती हैं? विलाइज, यस सर। microvilli, and that contain the brush bordered columnar epithelium। तो लोकेशन क्या हो गई ब्रश बॉर्डर की? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? यस सर। चलिए, दूसरा अगर देखा जाए कि आपने देखा होगा कि फैलोपियन ट्यूब में हमने सीलिया बनाए थे, जिससे कि जो एग जो है कहाँ पहुंच जाए? इस एम्पुला तक पहुंच जाए। याद आ रहा है? यस सर। क्यों पहुंच जाए? कि भैया वहीं पर क्या होना है? फर्टिलाइजेशन होना है। तो वहां पर जो सीलिया बनाए थे वो किस पे लगे थे? कॉलुमिनार एपिथेलियम पे लगे थे। तो दूसरी लोकेशन क्या हो गई? Fallopian. फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स में
कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। वहां पर स्पेशल सेल होते हैं, एपेंडिमल सेल। वो आपके वहां पर भी कौन से सेल पाए जाते हैं? सीलेटेड कॉलमनार टिश्यू। कौन से पाए जाते हैं? सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है बच्चा, यस सर। चलिए लिखिए। यस सर। Done, sir. डन, यस सर। सबने लिख लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे देख लो। अगला कौन सा है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अभी होता क्या है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लें। ये बना लिया हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें जो सेल अरेंज होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि मल्टीपल लेयर हैं सेल की। क्या है बच्चे? मल्टीपल लेयर। मल्टीपल लेयर। पर होती कितनी लेयर है? Single. सिंगल। सिंगल होती है। से मैंने यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाया तो दूसरा न्यूक्लियस में यहाँ दिखने लगता है, फिर एक न्यूक्लियस यहाँ दिखने लगता है, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, न्यूक्लियस यहाँ, यहाँ। तो न्यूक्लियस ज्यादा होने की वजह से हमें क्या लगता है, या न्यूक्लियस अपेयर होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हमें मल्टीपल न्यूक्लियस अपेयर हो जाते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि इनको हाँ, कि ये जो है ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। अब एक चीज समझे, ऐसा क्यों दिखता है? सवाल तो ये है ना कि इसमें दो तरीके के सेल पाए जा रहे हैं। एक कैसे? लॉन्ग सेल। कैसे बेटा? Long cell. लॉन्ग सेल, ये बड़े बड़े। एक इसका न्यूक्लियस हो गया। एक नीचे जो बनाया मैंने बेसल सेल। ऊपर वाले सेल कौन से कहलाए बेटा? Long cell. लॉन्ग सेल। लॉन्ग सेल। ये नीचे वाला सेल कौन सा कहलाया बेटा? बेसल सेल। बेसल सेल। ये इतने पास पास अरेंज होते हैं कि हमें कैसा अपीयरेंस होता है कि यहाँ पर दो, मतलब दो लेयर चल रही है सेल की, मगर कैसी होती है? एक ही लेयर होती है। ठीक है, बेसल सेल्स। ठीक है, इसी वजह से हमें क्या दिखता है? ये स्ट्रेटिफाइड। ठीक, यस सर। राउंड शेप सेल। अब जाहिर सी बात है, आपको समझा दिया है, आप समझ जाएंगे मेरे लिखते ही। एक कैसा हो सकता है? सिलिएटेड। सीलिएटेड सूडो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा? सीलिया। सीलिया होगा। ऐसे कहाँ पाए जाते हैं? ट्रैकिया में। कहाँ पाए जाएंगे बेटा? ट्रैकिया। एक जिन पे नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, ना सीलिया ना माइक्रोवेलाई, ऐसे जो स्ट्रेटिफाइड हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियम। ठीक है, ये पाए जाते हैं आपके मेल यूरिथ्रा में। ठीक है, लिखो बेटा। मैं आपको एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तक आप लिखो इसको। Done, sir. डन, यस सर। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होगा, रूल क्या होगा? फंक्शन लिख लो। ट्रैकिया में है मौजूद तो कुछ बाहर निकालेंगे तो क्या कर रहे होंगे बेटा? ये सिक्रीशन। ठीक है, फटाफट टिको, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, एक दो क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
दे दूं क्वेश्चन? Yes, sir. ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन? इनमें से कौन सा टिश्यू जो है कैसा है बेटा? मेसोडर्मल है ओरिजिन में। सबसे पहला ऑप्शन है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा ऑप्शन है बेटा कनेक्टिव टिश्यू, लास्ट बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलिए पोल्स। ओ माय गॉड, पोलिंग इज इनएक्टिव, आई एम सॉरी। एक मिनट, एक सेकंड रुकना इसको, आप जब तक क्वेश्चन पढ़ो। चलिए पोलिंग आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आंसर क्या होगा बेटा इसका? Both B D. and C. Both B and C. बोथ बी एंड सी, ठीक है, सही है, करेक्ट है बेटा, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। चलिए किसको देखनी थी प्रीवियस स्लाइड? देख लो, उतार लो बेटा। उतारा बच्चों? Done, sir. लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि जो टिश्यू है मेसोडर्मल ओरिजिन का वो कौन सा है? दोनों ही है। अब कौन सा पढ़ेंगे बेटा हम लोग? Glandular epithelial tissue. ग्लैंडुलर, है ना? आपने अपने बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड के नाम सुने होंगे, ऐसा है ना? Yes, sir. है ना? आपने स्वेट ग्लैंड भी सुनी होगी, सेबेशियस ग्लैंड भी सुनी होगी, कोई यूनिसेलुलर ग्लैंड सुनी होगी, जैसे गोबलेट सेल सुना है नाम गोबलेट सेल का? बेटा क्या सिक्रीट करता है वो? म्यूकस सिक्रीट करता है। मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इतनी सारी ग्लैंड्स आपने सुनी होंगी, ठीक है? तो ये सब ग्लैंड किसकी बनी है? ये एपिथेलियम की है, ठीक है? अब जरा मजेदार बात जो है वो ये है कि क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार सेल, कौन से सेल बेटा? एक तो क्यूबॉइडल, दूसरा कोलुमिनार सेल। ये क्या करते हैं? अपने आप को मॉडिफाई करते हैं टू फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिंपल का नहीं है। किसका बना हुआ है? उसका एमएस का नहीं है, किसका है? क्यूबॉइडल और कोलुमिनर का ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर? Yes, sir. एपिथेलियम। चलिए अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपके क्लासिफाई करे गए हैं, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक सेल है, यानी कि ग्लैंड कैसी है?
यूनी सेलुलर। और या फिर दूसरी क्या हो सकती है? मल्टी सेलुलर। दूसरी क्या हो सकती है बच्चों? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। दो तरीके की ग्लैंड्स आपकी बॉडी में बन सकती है, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपके दो टाइप के भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका गोबलेट सेल किसका बना है? सिंगल सेल है। क्या सिक्रीट करता है बच्चों? म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करता है। आपने सुना होगा स्टमक में, याद आ रहा है? ठीक है। अब मल्टी सेलुलर की किसकी बनी होगी? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मल्टी सेलुलर सेल की। जैसे कि एग्जांपल है आपका सलाइवरी ग्लैंड। क्या सिक्रीट करती है बेटा? सलाइवा। सलाइवा सिक्रीट करती है। तो ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इनका, वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन। मोड ऑफ सिक्रीशन। अब या तो ये डक्ट में सिक्रीट करेंगे या फिर किस में सिक्रीट करेंगे बेटा? ब्लड में, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये भी कितने टाइप की हो जाती हैं? दो। एक हो गई बच्चों कौन सी? एक्सोक्राइन। दूसरी हो गई बच्चों एंडोक्राइन। वेरी गुड। अब जरा मुझे एक एंडोक्राइन का या एक्सोक्राइन का पहले एग्जाम्पल बता दो। कौन बताएगा? Exocrine salivary gland, salivary duct. वेरी गुड, है ना। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होती है? बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, जैसे पैरोटिड डक्ट हो गई, वार्टन्स डक्ट हो गई, डक्ट्स ऑफ रेनवियर हो गई। और कोई बेटा? Earwax glands maybe. For their secretion into ducts, है ना। जैसे कि अपनी साहिल साहिल बता रहे थे बेटा। Yes sir. एक तो साहिल ने बताई सिलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरी जो ग्लैंड है हमने पढ़ी थी रिप्रोडक्शन में, कौन सी थी? मेमरी ग्लैंड, है ना। मेमरी लोब्स, एल्वेलाई, मेमरी डक्ट्स, याद आ गई? एम्पुला, ठीक है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन रहा था। क्लियर? अब एंडोक्राइन कौन सी है? डक्टलेस। इनको क्या हम कहते हैं बेटा? डक्टलेस। डक्टलेस। तो अगर डक्टलेस है तो सिक्रीशन किस में कर रही है? ब्लड में। Blood में. ब्लड में। पोर देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड, ठीक है। किस में सिक्रीशन डालती हैं ये? ब्लड में डालती हैं। एग्जाम्पल कौन सा है बच्चा? Thyroid gland. बहुत सारी है ना। थायराइड है, आपकी हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, आपकी Adrenal. आप एड्रिनल रीनल ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, आपकी टेस्टिस है, ओवरी है, पैंक्रियाज है। हालांकि टेस्टिस, ओवरी, पैंक्रियाज तीनों कैसी हैं? हेट्रोक्राइन, मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड, क्योंकि कुछ डक्ट में भी सिक्रेट होता है, कुछ आपका ब्लड में। ब्लड में। देखो बेटा, हार्मोन किस में सिक्रीट करेगी ओवरी? ब्लड में। ओवा किस में सिक्रीट करा ओवरी ने? डक्ट। उस डक्ट का नाम क्या पलक? सर पता है, सबको पता है, मुझे मालूम है। ओवा किस में जाता है ओवरी से निकल के? सर ओविडक्ट ओविडक्ट, है ना। ओवा किस में जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा। उसी तरीके से टेस्टिस है, टेस्टिस आपका हार्मोन किस में सिक्रीट करेगा? ब्लड में सिक्रीट करेगा। और स्पर्म किस में सिक्रीट करेगा? डक्ट में सिक्रीट करेगा। इतने सारी डक्ट्स हमने पढ़ी तो थी, याद आ रही है? यस सर। है ना। यस सर। हाइपोथैलेमस हो गया, और भी जितनी भी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड याद आए सब लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम समझ में आया? यस सर। लिख लीजिए बेटा, इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लें। डन सर। डन? यस सर। ठीक। अगला कौन सा है बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है।
एक और काम करते हैं, कितने पेज पहुंच गए? ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 2, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम आप समझते हैं कि क्या है भाई, जिसमें कितनी मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल पाई जाएगी, वो क्या कहलाएगा बेटा? Compound Compound epithelium. कंपाउंड एपिथेलियम कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब कंपाउंड एपिथेलियम में टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप के आपके कंपाउंड एपिथेलियम पाए जाते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज Transitional. एक्सीलेंट, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशन का मतलब समझते हो? है बेटा, Yes, sir. बताएं। So जो change हो. हाँ, जो अपने आप को बदल सके, ठीक है, चेंज हो सके। अभी कुछ और है, थोड़ी देर में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, अब इसके मैं पहला इसका एक फंक्शन लिखा दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि कहाँ मिलेगा। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपका फंक्शन क्या है? ये अलाउ करता है स्ट्रेचिंग। क्या अलाउ कर रहा है बेटा? ये Stretching. स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब है खिंचाव। मान लो कोई चीज इतनी है, ठीक है, अब किसी चीज के भरने के बाद इसका जो वॉल्यूम है कितना हो गया? इतना हो गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चों? Stretching. स्ट्रेचिंग हो गई। तो कहाँ मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर में, रीनल पेल्विस में, यूरेटर्स में। क्लियर? Yes, sir. कहाँ मिलता है लोकेशन? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, दूसरा रीनल पेल्विस, तीसरा Uterus. यूरेटर्स। इवन यूट्रस में हो सकता है। यूरेटर्स। ठीक है, ठीक है, एक बना ले जरा बेसमेंट मेम्ब्रेन बढ़िया सी। Yes, sir. चलिए, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके पास जो होंगे डिफरेंट तरीके के सेल होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला सेल जो है इनका कैसा है? क्यूबॉइडल है। ठीक है, ठीक है, कैसे होते हैं बेटा? क्यूबॉइडल होते हैं। इसके बाद दूसरे सेल मिलते हैं इनमें पियर शेप के। पियर जानते हो? Yes, sir. Sir. क्या किसे कहते हैं पियर? Nashpati. Sir, Najpati. नाशपाती को मैंने पियर बहुत बुरी बनाई है, आई एम सॉरी, पर ये है पियर शेप। ठीक है, Yes, sir. पियर शेप सेल की कितनी लेयर पाई जाएंगी? 2 से 3 लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर पाई जाएगी रेक्टेंगुलर लेयर। ठीक है, सबसे नीचे क्या पाया जा रहा है? Cuboidal. Cuboidal, sir. Cuboid. सेल्स। उसके बाद 2 to 3 लेयर ऑफ, इसको मिटा दे रहा हूं बेटा, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। 2 to 3 लेयर ऑफ पियर शेप Yes, सेल। sir. ठीक है, एंड लास्ट में क्या पाया जाएगा? Rectangular. रेक्टेंगुलर सेल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैसा बन गया? ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, लिख ले Yes. बेटा। Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir.
कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? No, sir. ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड में भी कितने हैं? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 नॉन क्रेटिनाइज्ड, जिसमें क्या नहीं होगा बच्चों? क्रेटिन नाम की प्रोटीन नहीं होगी। नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, बहुत लंबा नाम है, सुना भी होगा। नॉन क्रेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और दूसरा क्या होगा बच्चे? क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। अब इनमें और इनमें फर्क क्या होता है कि ये जो है स्ट्रेटिफाइड, इनमें जो आपका जो बेसल सेल मिलेंगे वो मिलेंगे बेटा कॉलमनार। कौन से सेल मिलेंगे बेटा? कॉलमिनार। कॉलमनार। और ट्रांजिशनल में बेसल सेल कौन से मिल रहे थे? क्यूबॉइडल। भाई यस। ट्रांजिशनल में आप देखिए ना कौन से सेल थे? क्यूबॉइडल। इसमें कौन से मिलेंगे? कॉलमनार। कॉलमिनार। अब आप अपना होमवर्क देख लें। ठीक है। इनकी आपको क्या बतानी है बेटा मुझे? लोकेशन। एंड फंक्शन, मतलब रोल क्या है कि कहाँ पाए जाती हैं क्रेटिनाइज्ड और कहाँ पाए जाती हैं आपकी नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखा दूं, कॉमन पॉइंट, बोथ हैव basal layer of which cell? Columnar. कॉलमिनार। Columnar cells। ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन समझ गए? कल पूछ लूंगा मैं आपसे। यस सर। लिखा बेटा तुमने? यस चलिए एक क्वेश्चन और करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 2। हु, या फिर रहने दो, साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछ रहे। Which of the following tissue lines the alveoli, blood vessels, and hollow organs? ठीक है। ऑप्शन है आपके क्यूबॉइडल, कोलमिनार, स्क्वैमस, कंपाउंड। ठीक है बेटा, करिए इसको आप। फूल तो नहीं है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे करिए, जब तक हम देखते हैं इसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन समझ में आया? क्या आंसर होगा बच्चों उसका? स्क्वैमस। स्क्वैमस। आंसर विल बी squamous epithelial tissue is the tissue which lines the alveoli blood vessels. ठीक है, and Bowman's capsule also.
आगे पढ़ाऊं? यस सर। देखो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अभी कनेक्टिव टिश्यू क्या है? पहली चीज तो हम बात कर चुके हैं, कैसा होता है बच्चों ये, कौन सा ओरिजिन है इनका? मेसोडर्मल। वेरी गुड, मेसोडर्मल ओरिजिन है। कनेक्टिव टिश्यू में आपको नॉर्मली 3 चीजें मिलती हैं। पहला मिलता है सेल, तो मिलेगा मिलेगा, है ना, बिना सेल के टिश्यू नहीं बनेगा। दूसरा क्या मिलते हैं इनमें? फाइबर्स। ठीक है, और तीसरी क्या चीज मिलती है बच्चे? मैट्रिक्स। ये बात समझ में आई? भाई उनके अंदर भरा क्या है? मान लो कोई एक सेल ये है, व्हाइट वाला आ जाए काश, ये है, ठीक है, रहने दो, व्हाइट से नहीं बना रहे, अननेसेसरी कन्वर्शन में नहीं आएगा। ये सेल दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अब ये एक टिश्यू है, सॉरी सेल नहीं है, सेल टिश्यू है। टिश्यू के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे फाइबर्स होंगे। ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या भरा होगा? इसका मैट्रिक्स। प्लस क्या होंगे इनके पास? डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स। तो इन सब चीजों को मिला के क्या बनता है आपका? एक टिश्यू। क्लियर? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? यस सर। अब जरा बात कर लें इनके सेल्स की। ठीक है, जो सेल्स इनमें पाए जाते हैं, सबसे आखिर में लिखेंगे हम लोग सेल। सेल होते हैं, कौन कौन से सेल नॉर्मली मिलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। कौन से सेल मिलते हैं बेटा? फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है कोई चीज उत्पन्न करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला। सो दे विल सिंथेसाइज फाइबर्स। क्या सिंथेसाइज करेंगे ये? फाइबर्स। फाइबर्स एंड इवन प्लस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इनकी होगी, उसको भी करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमें मिलेगा सेल दैट विल बी मैक्रोफेजेस। फेजेस का मतलब होता है खाने वाला, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा बड़ा कुछ खाने वाला। तो ये कैसे होते हैं सेल? बड़े सेल जो खाने वाले होते हैं ना, मैक्रोफेजेस वगैरह, सुने होंगे नाम। यस सर। कैसे होते हैं? फैगोसाइट्स, इंगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन होता है इनका। ठीक, तीसरे टाइप के सेल आपको मिल सकते हैं इनमें मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल मिल सकते हैं। अब मास्ट सेल आपके क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट हेपेरिन। यू नो व्हाट इज हेपेरिन? नो सर। नो सर। हिस्टामिन। ठीक है, एंड सीरोटोनिन। देखो थर्ड वाला कौन सा सेल है? मास्ट सेल, MAST, मास्ट। ठीक है, यस सर। ओके। हेपेरिन क्या है? इट इज सॉर्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होता है। हिस्टामिन क्या है? वैसो डायलेटर। डायलेटर समझते हो? जो ब्लड वेसल को क्या करता है बच्चों? डायलेट कर देता है। मान लो कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है बॉडी में, ठीक है, अगर वेसल आपकी डायलेट हो जाएंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया मेरा? यस सर। एक आम जिंदगी के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। कभी ऐसा हुआ होगा, पानी आया होगा घर में, आपने टंकी में पाइप लगाया होगा, आगे से दबा दिया, दबाया, सबने करा होगा ये खेल, यस सर। है यस ना? सर। जब आप दबाते हो तो पानी की स्पीड जो होती है, प्रेशर बढ़ जाता है और पानी बहुत तेजी से निकलता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यानी कि दबाने से वो पाइप कैसा हो गया? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक, जब कोई भी पाइप, कोई भी किसी भी पाइप को आप दबाओगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज कब हुआ? जब पाइप को कॉन्स्ट्रिक्ट करा गया। जब डायलेट कर दोगे, ये मान लो इतना वॉल्यूम है इसका, ठीक है, अब इसको डायलेट कर दोगे तो प्रेशर जो होगा कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो वो ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला क्या कहलाएगा? वैसो डायलेटर। और उसका नाम क्या है बच्चा? हिस्टामाइन। हिस्टामिन या हिस्टामाइन जो कह लें आप। और दूसरा कौन है? सीरोटोनिन। ये क्या है? ब्लड वेसल को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वैसो
कॉन्स्ट्रिक्टर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. समझ में आया बच्चे? चलिए अब अगली बात किसकी करें? Fibers. फाइबर्स की कर लेते हैं। देखो बच्चों, फाइबर्स हमारी बॉडी में दो तरीके के पाए जाते हैं। पहला जो फाइबर है, बहुत कॉमन नेम सुना होगा आपने, कोलेजन, सुना है ना? Yes, sir. दूसरा फाइबर है बेटा इलास्टिन। इलास्टिन समझो, जहां भी इलास्टिसिटी चाहिए, खिंचाव चाहिए, वो कौन सा फाइबर हो गया? इलास्टिन फाइबर। अब जाहिर सी बात है, कोलेजन में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? कोलेजन प्रोटीन। इलास्टिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? इलास्टिन प्रोटीन। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है। अब जो ये कोलेजन प्रोटीन है, इसमें तो कोई इलास्टिन वाला है नहीं, तो ये कैसा होगा? इनइलास्टिक। ठीक है। अब ये जो इलास्टिन प्रोटीन वाला है, ये कैसा होगा नेचर में? इलास्टिक। इलास्टिक। ठीक है। ये दिखता कैसा है? सफेद। ये दिखता कैसा बेटा? सफेद। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? व्हाइट कोलेजन फाइबर। ध्यान आ रहा है? यस। है ना? कैसा दिखता है? व्हाइट। कलर इसका क्या है? व्हाइट। इसका कलर कैसा होता है? येलोइश। येलो। तो हम कहते हैं येलो इलास्टिन फाइबर। क्लियर? यस सर। ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड। ये कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड। क्लियर? लिख लो बेटा फटाफट। Done, sir. बाकी बच्चे भी लिख लो। डन सर। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? Sir. ओके बेटा। तो आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट मैं आप समझा दूं। लास्ट पॉइंट आपका मैट्रिक्स। देखो, आपने देखा होगा कि कनेक्टिव टिश्यू में बीच में कुछ भरा होता है, जैसे कि बोन्स में आपको क्या मिल जाएगा? मैट्रिक्स। जैसे उसका हार्ड होता है ना? और कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉफ्ट होता है। तो मैट्रिक्स जो है, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या कहते हैं बेटा? इधर ही लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या है बच्चों? थर्ड हम यहाँ इस तरीके से उतार लेगा, इट इज द ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस है, कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ग्लाइको प्रोटीन एंड हाइलोरेनिक एसिड। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। डन सर। डन। अब फटाफट फटाफट एक क्लासिफिकेशन समझते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लास्ट स्लाइड पढ़ा रहा हूं मैं, और ध्यान से सुन लिए। लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बस नाम लिखाऊंगा, कुछ नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेटा कनेक्टिव टिश्यू आपके तीन उसमें क्लासिफाइड है। पहला आपका लूज। कैसे बच्चों? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपका डेंस, और तीसरा आपका स्पेशलाइज्ड। क्लियर? कितने टाइप के मिल जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू आपको? 3 टाइप। 3 टाइप के। देखो, हर उसमें आपको मैंने बताया भाई सेल तो होना है। मेन मुद्दा क्या है कि इनके पास मैट्रिक्स और फाइबर कैसा है। समझिए आप? मैट्रिक्स और फाइबर। फाइबर, हमें ये देखना है। मैट्रिक्स और फाइबर। देखो, जिसमें आपका मैट्रिक्स ज्यादा हो और फाइबर क्या हो?
कम कम हो, ऐसे टिश्यू कौन से हो गए? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डिस्कनेक्टेड। है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल आते हैं, इसके एग्जाम्पल है बच्चों, आपने सुने होंगे एरियोलर और दूसरा एडिपोज। क्लियर पॉइंट। अब मैट्रिक्स डेंस में क्या होगा? मैट्रिक्स आपका कम होगा और फाइबर आपके ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। अब फाइबर की वजह से, फाइबर क्या होता है? फाइबर आपका या तो बिल्कुल सही तरीके से लगा होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या फिर साइड में बिल्कुल पैटर्न होगा। तो इरेगुलर भी हो सकते हैं और बेटा इरेगुलर भी हो सकते हैं। ये भी कितने टाइप के हैं? इनकी टाइप्स कितने हैं? पहला डेंस रेगुलर, जिसमें फाइबर कैसे लगे हो? रेगुलर पैटर्न में। और दूसरा क्या होगा बच्चों? डेंस इरेगुलर। एक्सलेंट, डेंस इरेगुलर। अब ये क्या है? तीसरा क्या है बच्चा? स्पेशल। स्पेशल टाइप के, स्पेशल टाइप में आपके दो पढ़े जाते हैं। एक होता है बेटा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में हम कौन कौन से पढ़ते हैं? पहला बोन्स और दूसरा बच्चों कार्टिलेज। कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम कौन कौन से पढ़ते हैं? पहला ब्लड और दूसरा लिम्फ। डन, लिख लो। कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. ओके ग्रेट। Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Yes. Yes, समझ में आ गया? सर एक बार प्रीवियस साइड प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं, ठीक है। डन सर। डन। Sir, first slide. फर्स्ट है, ओके बेटा। ये है बेटा फर्स्ट स्लाइड। Done, sir. Thank you, sir. ओके ठीक है बेटा, फिर कल आओ, कल आगे पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर बेटा। बाय थैंक यू। सर। Thank you, Thanks, sir. sir. वेलकम बच्चों, बाय, Good night, sir. गुड नाइट।